अपनी पत्नी से शादी करी, उसको तलाक दी। मेरे से शादी करी, मुझको तलाक दिया। तीसरी से करेगा और तीसरी को भी तलाक देगा। तो बच्चे पैदा करता औरतों को तलाक देता जाएगा, फिर कहेगा बच्चे मेरे हैं। यहाँ तो साला उल्टी गंगा बह रही है। ओए होए, बहन भेज रही है अपने भाई के घर पर मिठाई। ये लेकिन भाई दल्ले भैया कहाँ गए? तो भगवानी ने सोचा कि भैया को नहीं याद है और भैया मुझे ऐसे भूल जाएंगे। मोमिन यानी गेंडा, मोमिन सर को बोलती है, वो मेरे पीछे पड़ा है, तो भाई मैं बचूंगी कैसे? काले कुत्ते को 250 ग्राम को, समझ जाइए। तेरा हिंदुस्तान में और कोई नहीं है डार्लिंग, सिर्फ तेरे भाईजान जिनको क्या। लेकिन लंबे लंबे लेक्चर बहुत दिए हैं जो हमसे हजम नहीं हो रहे, हमारे गले से उतर नहीं रहे भाई। 3 देशों को पार करके, अय्यासी करके, बिना शादी के एक आदमी के साथ रातें गुजार कर। दोस्तों अब होगी सीमा की नौटंकी बंद। सीमा होगी गिरफ्तार। रबूपुरा की पुलिस हरकत में आ गई और सीमा हैदर की गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर की जो चार्जशीट है कोर्ट में जो नहीं आई थी वो अब कोर्ट जाने वाली है और वो उसको पुलिस देगी कोर्ट के अंदर, क्योंकि आदेश हो गए हैं कोर्ट के कि सीमा हैदर की चार्जशीट जल्द से जल्द कोर्ट के अंदर लाएं। और ये बात की अपडेट मोमिन सर बहुत जल्द देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं जो आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि गुलाम हैदर इंडिया आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पक्की और सच्ची खबर है कि गुलाम हैदर को वीज़ा होने वाला है और गुलाम हैदर इंडिया आकर अपने बच्चों का केस लड़ेगा और अपने बच्चों से बात करेगा गुलाम हैदर। मेरे दोस्तों ये भगोड़ी अब रोएगी अपना सर पकड़कर, क्योंकि इसकी नौटंकी अब बंद होने वाली है और ये सचिन का पूरा परिवार जेल जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक इलीगल औरत, एक अपराधी को अपने घर पर रखा और उससे अय्याशी की। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखकर आपको सब कुछ पता चलने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। जैसे कि दोस्तों मैं ये सोच रही थी कि इतना सब कर्म कांड हो रहा है और मोमिन सर ने भी इतने बड़े बड़े अपडेट दिए, लेकिन भाई दल्ले भैया कहाँ गए? वो सामने क्यों नहीं आ रहे? उस दिन मुजरा जिस दिन हुआ था कोठे पर, उस दिन के बाद से अभी तक नज़र क्यों नहीं आए? आखिर क्या बात है? तो फाइनली दल्ले भैया की जो है ना लाइफ आ गई है। लेकिन ये कैसे लाइव आई है ये मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली बताती हूँ। हुआ ये है कि आज भगोड़ी की, हाँ शायद आज भगोड़ी की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी शादी की फेक सालगिरह, जो फेक शादी हुई थी ना, फेक ड्रामा ढोल बाजे के साथ, जिसमें जिसमें भगोड़ी खूब जम के नाची थी, वही आज एनिवर्सरी का ड्रामा जो भी हो XYZ। तो दल्ले भैया को याद ही नहीं था भाई, भैया को याद ही नहीं था। तो भगवानी ने सोचा कि भैया को नहीं याद है और भैया मुझे ऐसे भूल जाएंगे, तो भाई आगे का प्रोग्राम कैसे सेट होगा? हैदर आ रहा है इंडिया, इसके बाद मोमिन सर भी मेरे पीछे पड़े। वो तो कहती है मोमिन यानी गेंडा, मोमिन सर को बोलती है, वो मेरे पीछे पड़ा है, तो भाई मैं बचूंगी कैसे? तो फाइनली एक लड्डू का मिठाई का डिब्बा और एक बुके देकर अपनी एनिवर्सरी पर भैया के यहाँ भेज दिया उस अपने ब्रोकर काले कुत्ते को, 250 ग्राम को, समझ जाइए। तो उसको लेकर भेज दिया। शर्म नहीं आई भगोड़ी, क्योंकि भाई की बहन के यहाँ तो भाई आता है ना मिठाई और बुके लेकर, ये फूल वगैरह लेकर, क्योंकि भाई ये भाई का फर्ज बनता है। यहाँ तो साला उल्टी गंगा बह रही है। ओए होए, बहन भेज रही है अपने भाई के घर पर मिठाई, अपनी एनिवर्सरी पर अपने भाई के यहाँ खुद मिठाई भेज रही है और साथ में बुके और भेज रही है। वाह क्या बात है यार, बटर तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब तेरा हिंदुस्तान में और कोई नहीं है डार्लिंग, सिर्फ तेरे भाईजान जिनको कहते हैं हम दल्ले भैया कम सैया ज़्यादा, और जाने क्या क्या बहुत सारे बहुत कुछ बोलते हैं। तो फाइनली भाई अब एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करने भैया आए नहीं हैं, तो इसने खुद ही मस्का मारने के लिए भेज दिया। तो भैया ने एनिवर्सरी की बधाइयाँ तो कम दी हैं, लेकिन लंबे लंबे लेक्चर बहुत दिए हैं जो हमसे हजम नहीं हो रहे, हमारे गले से उतर नहीं रहे भाई। भैया कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन की बात करें भैया? यही परिवर्तन कि एक लीगल शादी को तोड़ के उसके 4 बच्चे लेकर 3 देशों को पार करके
अय्याशी करके बिना शादी के एक आदमी के साथ रातें गुजार कर, सॉरी मैं ऐसी बातें बट नहीं करती, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना, तो इस परिवर्तन की बात करें भैया, आप ये पूरे हिंदुस्तान को यही परिवर्तन बता रहे हैं, है ना। और एक क्रिमिनल का और साथ दे रहे हैं उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि उनके बारे में बहुत चर्चाएं हुई थी, लेकिन मैंने साथ दिया। निर्भया के मामले में भी तुम ऐसे खड़े थे कि भाई तुम्हारी तो टांग को कोई हिला नहीं पाए, ऐसे खड़े थे, लेकिन वो भी टांग तोड़ दी गई थी, भले ही 8 साल बाद तोड़ी थी, बट तोड़ दी गई थी। तो दल्ले भैया याद रखो, तुम्हें जो जितनी लाइवें करनी है ना, जितने तुम्हें ड्रामे करने हैं ना, तुम कर लो। तुम सरकार से ऊपर नहीं हो, तुम हमारे हिंदुस्तान के न्यायालयों से ऊपर नहीं हो। वहाँ इंसाफ होता, इंसाफ। और हम भी उम्मीद लगाते हैं उस लाचार बाप को न्याय एक ना एक दिन मिलेगा, उसके बच्चे मिलेंगे। तुम्हारी तूतड़ी यानी थूतड़ी जितनी चलनी है चल ले हमारे ठेंगे से, समझे। शर्म नहीं आती दल्ले भैया, शर्म नहीं आती तुम्हें। हाँ दोस्तों, तो मैं किसी और का तो नहीं कहती, लेकिन मुझे दल्ले भैया का बहुत इंतज़ार था कि दल्ले भैया इतना सब हुआ है और कहीं किसी चैनल पे आके भौंके क्यों नहीं भाई। आप मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताना कि दल्ले भैया का भौंकना आपको याद आया। मुझे तो याद आया भाई, किसी चैनल पे उनका कोई अपडेट मिला ही नहीं तो थोड़ी टेंशन होने लगती है भाई। इधर से भी बार होने चाहिए, उधर से भी बार होने चाहिए, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अगर मेरी बात से आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर देना। बाय बाय एवरीवन, फिर आती हूँ नए अपडेट के साथ। दल्ले भैया की अगर कोई खबर आई तो मैं तुरंत लेके आऊँगी, 1 मिनट का वेट नहीं लगाऊंगी। बाय बाय। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ मुझे करनी है। आप सबको पता है मोमिन मलिक सर ने आकर अपनी उन सारी चीजों को बताया है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलने वाले हैं और भगोड़ी और उसके परिवार को अब दस्त लग चुके हैं, बढ़िया वाले, पेट में दर्द हो चुका है। कोई दिन जा रहा है, 1 आध दिन में आप लोगों को न्यूज मिलने वाली है कि भगोड़ी की डिलीवरी होने वाली है। ऐसी कुछ फेक न्यूज को लेके आएंगे, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो अभी भगोड़ी न्यू वीडियोस पोस्ट कर रही है वो सारी पुरानी वीडियोस है, अभी की नई कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना दम ही नहीं है, गट्स ही नहीं है इतने ना कि वो सामने आके जो मोमिन मलिक सर ने जो भी बात कही है उनका जवाब दे सके। उसको अभी तक तो ये लग रहा था कि हैदर सिर्फ यूट्यूब खेल रहा है, उसको कंटेंट के लिए खेल रहा है, पर ये भूल चुके थे ना वो लोग कि यूट्यूब नहीं खेला जा रहा है। ये अपने एक बाप अपने बच्चों के लिए एक हक के लिए लड़ रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा था इनको सिर्फ यूट्यूब दिख रहा था, क्योंकि जैसा जो करता है ना उसको सेम वही चीजें नजर आती है। फॉर एग्जांपल जैसे भगोड़ी, उसको वही चीजें नजर आती है कि हाँ अब अगर मैंने ये चीजें की, क्योंकि भगोड़ी अपने बच्चों की आड़ में भारत में एंटर हुई थी, अगर वो अकेली आती तो अब तक कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी होती, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बच्चे यहाँ पर हैं इसीलिए उसको बच्चों की बदौलत उसको बेल मिली थी। अब बच्चे हैदर के पास चले जाएंगे, हैदर अपने बच्चों से मिलेगा, अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाएगा, फिर भगोड़ी क्या करेगी? फिर तो जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब पड़ती है ना बेमिसाल पड़ती है, चाहे वो अल्लाह। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, जो भारत की शेरनियां हैं उन्होंने सीमा बगोड़ी की बैंड बजा कर रख दी और सीमा बगोड़ी की पोल पट्टी खोल कर रख दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अब सीमा हैदर के पूरे दिन शुरू हो चुके हैं, अब ये बगोड़ी जेल के अंदर जाएगी। दोस्तों इस पर कानून का डंडा चल चुका है, ये किसी भी वक्त आपको सुनने को मिलेगा कि सीमा बगोड़ी जो है गिरफ्तार हो चुकी है। उधर गुलाम हैदर भी बहुत जल्द भारत में आ रहा है दोस्तों, किसी भी वक्त हैदर भारत में आएगा और अपने बच्चों से मुलाकात करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।